अरे वाह, मेरे घर की नौकरानी इतनी हॉट है, ये तो मुझे आज ही पता चला। मैं भी कहाँ खामखा बाहर लड़कियों पे इतना पैसा बर्बाद करता हूँ। अगर मैं एक बार इसको पूछ लेता तो क्या पता ये भी मानी जाती। वैसे भी ये तो गरीब है ना बेचारी। वैसे भी मौका अच्छा है, 2 हफ्तों के लिए मेरी बीवी बाहर गई हुई है, तो क्यों ना मैं इसको अपनी बातों में लेकर आऊँ और उसके साथ वो सब करूँ जो मैं अपनी बीवी के साथ करता था। ये सही रहेगा और लगता है मान भी जाएगी। थोड़े से पैसों का लालच ही तो देना है। बात करके देखता हूँ। सुनीता। हाँ साहब। इधर आना। जी साहब। जी साहब। बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे तुम नीचे कहाँ बैठ गई? मैंने तुम्हें ऊपर बैठने के लिए कहा है। नहीं साहब, मैं नीचे ही ठीक हूँ। देखो, तुम नीचे बैठी हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं ऐसे किसी में भेदभाव नहीं करता हूँ। लाओ हाथ दो, ऊपर बैठो। जी साहब, क्या बात करनी है आपको? अच्छा मुझे ये बताओ, वो जो तुम्हारा बेवड़ा पति है, उसने पीनी छोड़ी या अभी भी पीता है? अरे साहब, आप भी क्या मजाक कर रहे हो? भला बेवड़े इंसान कभी सुधर सकते हैं क्या? उसके साथ शादी हो गई तो मेरी ज़िंदगी और झंड हो गई। सच में यार, तेरी पूरी लाइफ खराब करके रख दी उसने। और वो तेरे बच्चे, जब मैं पिछली बार तेरे घर आया था तो तेरे बच्चे तो कितनी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, एकदम पटर पटर। तूने उसे अंग्रेजी मीडियम स्कूल में एडमिशन दिलवाया या नहीं? नहीं साहब, अब मैं इतनी अमीर तो हूँ नहीं जो अपने बच्चों को इंग्लिश वाले स्कूल में भेज पाऊँ। अब आप ही बताओ, मैं क्या क्या खर्चा उठाऊँ अपने बेवड़े पति का, और ऊपर से उसकी माँ और आके बैठ गई है, ऊपर से मेरे बच्चे। मैं थक गई हूँ साहब ये करते करते। अच्छा, बहुत बुरा हुआ यार तेरे साथ। अच्छा वैसे मुझे ये बता, तू महीने का कितना कमा लेती है? कितने घरों में काम करती है? साहब एक तो आपका घर हो गया और दूसरा एक घर में और काम करती है साहब, तो कुल मिला के 20,000 रुपये। अरे रे, तू 20,000 रुपये में गुजारा कैसे कर रही है? मैं तो ये सोच के हैरान हूँ। क्या करें साहब, हमारा चलाना पड़ता है हमको। गरीब हैं, समझौता तो करना पड़ेगा ना किसी न किसी चीज़ से हमें, और मजबूरी है हमारी तो कर रहे हैं हम। छोड़ ये सब, मुझे ये बता, अगर मैं तुझे कोई ऐसा काम बताऊं जिसमें तुझे 1 घंटे के पूरे 10,000 रुपये मिले, तो क्या तू करेगी? 10,000 रुपये 1 घंटे के? हाँ साहब, ऐसा कौन सा काम है, मैं सब काम कर लेगी। सब काम कर लेगी? अबे पागल, वो सब काम नहीं आएगा इसमें। अगर तू सोच रही है ना कि झाड़ू पोछा करना है, तो वो नहीं होगा। और कोई लिखा पढ़ी वाला काम भी नहीं है, ये सिर्फ तू कर सकती है। देखा, मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। तुझे तो पता ही है कि तेरी मालकिन बेचारी बाहर मीटिंग के सिलसिले में गई हुई है 2 हफ्ते के लिए, और मैं यहाँ घर में अकेला बैठा रहता हूँ। तू रोज़ की तरह आती है, अपना झाड़ू पोछा करती है, फिर अपना यहाँ से चली जाती है। तो वैसे ही बस अभी थोड़ी देर पहले मेरी नज़र पड़ गई तेरे ऊपर। मैंने देखा फिर कि यार मेरी काम वाली तो बहुत हॉट है। सच में आज पता चला मुझे कि तू बहुत हॉट है, और तभी मेरा दिल आ गया तेरे ऊपर। मैंने फिर सोचा कि क्यों ना मैं वो सब करूँ तेरे साथ जो मैं तेरी मालकिन के साथ करता हूँ बंद कमरे में, और बदले में तुझे मैं 1 घंटे के पूरे 10,000 रुपये दूंगा। और पूरे 2 हफ्तों की बात है, अब सोच के देख। बस साहब, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है जैसे आप समझ रहे हो, ठीक है? मैं कोई गंदा वंदा काम नहीं करती, मैं इज्जत की खाती है और इज्जत की कमाती है। तो प्लीज़ साहब, आप मुझसे ये ऐसी वैसी बातें मत करो। अबे ओ, अगर तू इज्जत का खाती, इज्जत का कमाती ना, तो उससे सिर्फ 2 वक्त की रोटी खा पाती है। और अगर तू 2 नंबर का काम करेगी तो सोच के देख, तो अपने सारे शौक मौज पूरे कर सकती है, अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में एडमिशन दिलवा सकती है, और अपने उस बेवड़े पति को बाटली ला के दे सकती है। वो दिन भर बैठ के पीता रहेगा, और अपने लिए गहने ले सकती है, नई नई साड़ियाँ ले सकती है। सोच के देख। और तेरी मालकिन बता रही थी तू किराए के घर में रहती है, तू सोच रही है कि तेरा भी खुद का घर हो। तो पागल, तू इतने पैसों से डाउन पेमेंट करके अपना खुद का घर भी ले सकती है। सोच के देख, तेरे ही फायदे की बात है। पर साहब वो नहीं साहब, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अगर इसके बारे में मैम साहब को पता चल गया तो वो तो मुझे घर से ही निकाल देगी, और ऊपर से साहब मुझे यहाँ के अलावा और कोई काम भी नहीं मिलेगा। नहीं साहब, थोड़े से पैसों के लिए मैं ऐसा काम नहीं कर सकती साहब। प्लीज़ आप मुझे माफ़ करना। अबे ओ, मुझे ये बता, तेरी मालकिन को कैसे पता चलेगा? तू बताएगी, मैं बताऊंगा, और हम दोनों के अलावा कोई है यहाँ पे? नहीं ना, तो कौन बताएगा? और देख, अगर तुझे 10,000 रुपये कम लग रहे हैं ना, तो ठीक है, मैं तुझे 1 दिन के पूरे 15,000 रुपये दूंगा। अब सोच के देख, 2 हफ्ते, 1 दिन के 15,000, 2 दिन के 30,000, 3 दिन के 45,000, तो 2 हफ्तों के कितने हुए? 15,000। अबे देख, वो सब छोड़, वो रहा सामने कमरा, मेरा मूड बना हुआ है, स्पॉइल मत कर। आ चल। साहब पर वो अरे परवर कुछ नहीं, आ चल। साहब नहीं साहब
साहब आप प्लीज़ अब एक बार और सोच लो, अगर मेम साहब को पता चल गया तो वो पता नहीं क्या करेंगे। अबे तेरी मेम साहब को कुछ पता नहीं चलेगा, और पैसे दे तो रहा हूँ मैं तुझे, आ चल। साहब अरे वाह सुनीता, आज तो तूने सच में मज़ा बांध दिया। इतना मज़ा आज तक तेरी मालकिन ने नहीं दिया जितना तूने दे दिया। सच में बहुत हॉट है तू। थैंक यू साहब। साहब वो पैसे। अरे हाँ, तेरे पैसे भी तो देने थे। देख मैं अपने वादे का बहुत पक्का हूँ, देता हूँ अभी। अरे ये क्या कर रही है? वो 50,000 है, बात 15,000 की हुई है। हाँ हाँ साहब मुझे पता है 50,000 रुपये हैं, और हाँ आप 1.5 लाख रुपए मुझे और दे दो। 1.5 लाख रुपए और दे दूँ? अबे किस बात के 1.5 लाख रुपए दूँ? बात तो 15,000 में हुई थी ना। सर वो आपकी मंजूरी थी, मेरी मंजूरी नहीं थी उसमें। वो आप जबरदस्ती तो लेके आए हो मुझको, मुझे कोई आने का शौक नहीं था इसमें। अबे कैसी बातें कर रही है? हम दोनों की रजामंदी से तो हम यहाँ आए हैं। देखो साहब, वो मेरी मंजूरी नहीं थी, वो आपकी मंजूरी थी, ठीक है ना। मुझे कोई शौक वौक नहीं आ रहा है ऐसे गंदे गंदे काम करने का। और हाँ, आप ना मुझे 1.5 लाख रुपए और दे दो। अच्छा, अगर मैं तुझे 1.5 लाख रुपए ना दूं तो क्या करेगी तू? क्या करूँगी? अभी जाती हूँ मालकिन के पास, फ़ोन करती हूँ और उनको बताती हूँ कि उनके इस पति ने जिसे वो छोड़ के गई हैं, उनकी नौकरानी के साथ क्या क्या कांड करते फिर रहा है। हाँ, बहुत जवानी चढ़ रही है ना आप पर। और जाके मोहल्ले वाले में ढिंडोरा करूँगी कि ये आदमी इतना गंदा है ना कि अपनी नौकरानी के साथ छी, मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है। फिर आप सोच लो कि आपके साथ क्या होगा। 1.5 की जगह पूरे 3 जाएंगे, तो 1.5 में मान जाओ। अबे देख, मेरे पास और कैश नहीं है, 50,000 है। एक काम कर, ये लेके ही निकल। साहब अब आप 1.5 लाख रुपए मुझे दे रहे हो, या फिर बताऊं जाके मालकिन को फ़ोन करके कि उनके पीठ पीछे क्या कांड हो रहे हैं यहाँ पर। अबे नहीं है मेरे पास और कैश, बोला तो मैंने तुझे। कोई बात नहीं साहब, आप जिसमें मेरी पगार डालते हो ना, फिर उसमें डाल दो 1.5 लाख रुपए। मुझे पता नहीं था तो इतनी तेज निकलेगी। अगर पता होता ना, मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करता। ओफो साहब, तेज बनना पड़ता है ना, क्या करूं। आपने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया, उसका तो बदला मैं आपसे लेके ही रहूँगी। अब जल्दी डाल दो। डाल तो रहा हूँ, ये ले, चले गए तेरे अकाउंट में। खुश? वैसे साहब आपको एक बात बताऊं, बोल। आप एक नंबर के ना बुद्धू इंसान हो। अच्छा, वो हाँ। कैसे? वैसे तो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, ज़रा सेंस लगाते कि आपने जो मुझे 1.5 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन करी है, वो जाके मैं मालकिन को मतलब दिखा सकती हूँ। पहले मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था क्योंकि मेरे पास कैश था। अब तो आपने 1.5 लाख रुपए दिए हैं। अगर मैं मालकिन से बोलूँ कि साहब ने मेरे साथ वो सब। देख, तुझे तेरे पैसे मिल गए ना, अब एक काम कर, पहली फुर्सत में निकल और कल सुबह टाइम पे आ जाइयो। ओ साहब मुझे धमकी देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और क्या आप बार बार धमकी दे रहे हो? मैं नहीं आएगी, जब मेरा मन करेगा मैं जब आएगी काम करने। और हाँ, हर महीने 2 लाख रुपए टाइम से पहले डाल देना, वरना मालकिन को तो मैं सब कुछ बताने वाली हूँ। फिर देखते रहना आप, मेरी जगह आप झाड़ू पोछा करोगे। चलती है मैं। बे यार, शिट, ये कहाँ फंस गया मैं। अगर मुझे पता होता ना कि ये सब करेगी तो मैं इसके साथ कभी कुछ करता ही नहीं। इससे अच्छा तो बाहर जाके मुंह मार लेता, कम से कम कुछ पता भी नहीं चलता किसी को, और पैसे भी जेब से नहीं जाते ऐसे। यार अगर इसने इसकी मालकिन को बता दिया तो वो मेरे से पूछेगी कि तुमने 1.5 लाख रुपए क्यों डाले। क्या जवाब दूंगा उसे? क्यों डाले मैंने? इसके साथ मैं सोया था, इसलिए मैंने उसको पैसे दिए हैं, वो भी 2 लाख रुपए, और जो हर महीने मुझे देने हैं वे मतलब के। बाहर जाके बस ये मुंह ना खोल दे, वरना समाज में तो थू थू हो जाएगी मेरी पूरे में। क्या करूं क्या करूं? मुझे तो अपनी सबसे ज़्यादा बीवी की टेंशन हो रही है। अगर उसे पता चला ना, मेरे को डाइवोर्स दे देगी वो। घर बर्बाद हो जाएगा मेरा इसके चक्कर में। गलत ही फंस गया इसके चक्कर में आके। कुछ तो सोच बेटा, कोई ना कोई रास्ता तो होगा इस चंगुल से बाहर निकलने का। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा।